हो गया। तो परमुटेशन कम्बिनेशन के क्वेश्चन हमारे चल रहे थे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो जो 7.4 एक्सरसाइज की क्वेश्चन जो मुझे मुश्किल लगेंगे वो मैं करा रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 आता है, एक्सरसाइज, नीचे बोल के जाना कि स्टार्ट होगी वीडियो 11 की, उसको बोल। हाउ मैनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स इन ए सर्कल। कितनी कोड ड्रा कर सकते हैं? हमें मालूम है 2 पॉइंट को मिलाने से कोड बनती है। मान लो 3 पॉइंट है ए बी सी, ए बी सी में से ए बी को सिलेक्ट किया, एक कोड बन गई, बी सी को सिलेक्ट किया, दूसरी कोड बन गई, या ए सी को सिलेक्ट किया, तीसरी कोड बन गई। 3 पॉइंट्स में से कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट करते हैं तो एक कोड बन जाती है। मान लो हमारे पास 4 पॉइंट है सर्कल के ऊपर, ए बी सी डी। ए बी को सिलेक्ट किया एक कोड, ए सी को सिलेक्ट किया दूसरी, ए डी को सिलेक्ट तीसरी, बी सी को सिलेक्ट किया चौथी, बी डी को सिलेक्ट पाँचवीं और सी डी को सिलेक्ट किया छठी। 4 में से कोई भी 2 कोड सिलेक्ट करी तो वो हमारे 2 पॉइंट सिलेक्ट करें तो कोड बन जाती है। क्या लिखें? सो द नंबर ऑफ कोड्स आर, तो 21 में से कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे वो हमारी कोड आ जाती है। जैसे 3C2 3 बनेगा, 4C2 6 बनेगा। तो वही बात यहाँ पर आती है कि एनी 2 पॉइंट्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम द 21 पॉइंट्स बाय 21C2। तो इतनी कोड हमारी बनती है 21 इंटू 20 बाई 2 फैक्टर 2 इंटू 1। तो ये हमारे पास 210 कोड्स बनेगी यदि किसी सर्कल के ऊपर 21 पॉइंट्स हैं। एग्जाम्पल 4 आसान है। वो क्वेश्चन 5 क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 balls फ्रॉम 6 रेड balls, 5 white balls and 5 blue balls, 6 red balls, 5 white balls, 5 blue balls. If the each selection consists 3 balls, 3 red चाहिए, 3 white चाहिए, 3 black चाहिए। क्या लिखेंगे? 3 red balls can be selected from 6 red balls by 63 ways. 3 white balls can be selected from the 5 white balls by 5C3 ways. 3 blue balls can be selected from the 5 blue balls by 5C3 ways. Then total ways are compulsory हो गया are 6C3 5C3 इंटू 5C3। इसको लिखेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 बाई 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लीकेशन। 5C3 का मतलब ही 5 इंटू 4 इंटू 3 बाई 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1। फिर दोबारा मल्टीप्लीकेशन 5 इंटू 4 इंटू 3 बाई 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1। ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये 2 रह गया, ये कैंसिल, ये 2 रह गया, तो ये 20 आया, ये हमारा 10 आया, ये हमारा 10 आया। इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया। उसके बाद 6th क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कम्बिनेशन फ्रॉम द डेक 52 कार्ड्स। इफ देयर इज एक्चुअली 1 कार्ड 1 एस इन ईच कम्बिनेशन। देखिए इसको भी देख लो क्या कहता है ये।
एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन है, डिटरमाइन नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कम्बिनेशन आउट ऑफ 52 कार्ड्स। तो 5 कार्ड सेलेक्ट करने हैं। इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस है, तो टोटल 5 कार्ड है, 1 एस है, 4 अदर्स हैं, टोटल 5 हो गए। तो एस हमारे पास 4 हैं, अदर्स हमारे पास ये 4 हैं, टोटल 52 में 48 है। तो सिलेक्टेड आइटम क्या क्या, 1 एस है, 4 अदर्स हैं, टोटल हमारे 5 बन गए। ये कहा कि भाई 5 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, उनमें से हमारे पास एक ए से एक इक्का होना चाहिए। क्या लिखेंगे, 1 एस कार्ड कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 4 एस कार्ड्स बाय 4C one way and 4 other cards can be selected from the other 48 cards by 48C4। क्योंकि एस को छोड़कर दूसरे कार्ड्स हमारे 48 रह जाते हैं। सो टोटल वेज आर 4C1 इंटू 48C4। 4C1 4 होता है, 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 बाई 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 1। तो ये रिजल्ट आ गया। उसके बाद 7th क्वेश्चन भी क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 7.4 का है और पेज इसका 7.69 पेज है। इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट ए क्रिकेट टीम ऑफ 11। 7th जो क्वेश्चन चल रहा है कि हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स। 17 प्लेयर्स में से हमने 11 सेलेक्ट करने हैं। इन विच 5 प्लेयर्स कैन बॉल एंड इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। तो 17 प्लेयर में से 5 बॉलर हैं, 5 बॉलर्स हैं। बॉलर्स प्लेयर 5 हैं, अदर प्लेयर्स 12 हैं। सिलेक्टेड क्या क्या सिलेक्ट करना है, 11 हमें सिलेक्ट करना है, इसमें 4 बॉलर होने चाहिए और 7 अदर जो होने चाहिए। टोटल हमारे बन गए 11। ये कहा इसने एक फिर स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, इन हाउ मैनी वेज कैन वन सेलेक्ट ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स। टोटल प्लेयर 17 हैं, इनमें 5 बॉलर आए हुए हैं, 12 दूसरे हैं। और जो हमने 11 प्लेयर की टीम बनानी है उसमें 4 बॉलर होने चाहिए, 7 दूसरे होने चाहिए। क्या लिखेंगे, 4 बॉलर प्लेयर्स कैन बी सेलेक्टेड from 5 bowlers by 5C4 ways and 7 other players can be selected from the 12 other players by 12C7। वही क्वेश्चन जो पीछे वाला बना था, 4 इसमें से सिलेक्ट करेंगे, 7 इसमें से। सो टोटल वेज आर क्या आ गया, 5C4 इंटू 12C7। 5C4 5 होता है, बताया था कोई भी नंबर ऊपर है, एक कम नीचे है, उसकी वैल्यू ऊपर वाली होती है। और ये खोलना पड़ेगा, 12 इंटू 12C5 लिख लो पहले इसको,
फिर 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, 1 2 3 4 5 हो गए, नीचे 5 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कैंसिल करके, तो ये इसका आंसर हमारा आ जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन था ये। उसके बाद क्या है, ये आसान 8वां क्वेश्चन। ए बैग कंसिस्ट 5 ब्लैक 6 रेड, हमें 2 ब्लैक 3 रेड चाहिए, 5C2 इंटू 63 हो जाएगा। क्वेश्चन 9th क्या है, तो एक्सरसाइज के जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे वो भी मैंने करा दिए हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना रहे। क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 9th है एक्सरसाइज 7.4 में, इन हाउ मैनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज program of 5 courses if 9 courses are available and 2 specified courses are compulsory for every student। तो टोटल कोर्सेज हमारे पास कितने हैं, आर 9 selected courses, 5 compulsory courses, 2 specific, हंसने कहा कि as to specific courses are compulsory। जैसे मान लो इंग्लिश हिंदी तो ले लिया, 9 कोर्सेज हमारे पास टोटल थे, 2 कोर्सेज कंपल्सरी लेने हैं, इंग्लिश हिंदी मान लो, बाकी 5 लेने थे टोटल, में से 2 तो कंपल्सरी है, इंग्लिश हिंदी स्पेसिफिक को नाम उनका, तो बाकी 3 रह गए सिलेक्ट करने, 9 में से 2 तो ले लिए, बाकी 7 में से 3 सिलेक्ट करेंगे। क्लियर सी बात है। तो भाई 9 कोर्स, किसी मान लो स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आप गए, वहाँ पर प्रिंसिपल ने कहा भाई हमारे पास 9 कोर्सेज हैं, लेकिन इंग्लिश हिंदी और 5 सब्जेक्ट आपने लेने हैं, 9 सब्जेक्ट में से कोई भी 5 ले सकते हैं, लेकिन इंग्लिश हिंदी कंपलसरी है। फिर ये कहेंगे भाई 9 में से 2 तो ले लिए, 5 में से 2 तो ले, 3 रह गए, और उधर 7 में से 3 सिलेक्ट करेंगे। देन रिमेनिंग 3 कोर्सेज can be selected from the remaining 7 courses by 7C3। 9 में से 2 कोर्स कंपल्सरी थे, 7 में से 5 सेलेक्ट करने थे, 2 तो सिलेक्ट करेंगे, 3 रह गए, तो 7 में 3 सिलेक्ट है, 7 इंटू 6 इंटू 5 बाई 3 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो गया, 35 वेज हमारे आ गए। तो ये आंसर था। आगे आता है मिसकेलेनियस एग्जाम्पल्स क्या है, देखिए मिसकेलेनियस एग्जाम्पल आते हैं। एग्जाम्पल 20 आता है, क्या एग्जाम्पल है देखिए, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 3 वावल्स 2 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर इन्वोल्यूट INVOLUTE। इसने का 3 वावल्स हैं और 2 अदर्स 2 कॉन्सोनेंट्स हैं। तो टोटल हमने 5 लेटर के कितने वर्ड बनाने हैं, 3 वावल्स होनी चाहिए और 2 कॉन्सोनेंट्स के कितने, हाउ मेनी वर्ड्स। तो वावल्स में कितने देखिए ना, IOUE
कॉन्सोनेंट NVLT 2 2 4 2 6 2 8, तो 4 वावल्स हैं, 4 कॉन्सोनेंट्स हैं, 3 वावल और 2 कॉन्सोनेंट लेकर फिर हमने वर्ड बनाने हैं। कोई पहले 3 वावल सेलेक्ट करने पड़ेंगे। क्या लिखेंगे? 3 वावल्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम दी 4 vowels by 4C3 ways and 2 consonant can be selected from the 4 consonants by 4C2 ways। 4 वावल्स थे, 4 कॉन्सोनेंट थे, 3 वावल सेलेक्ट करने, 2 कॉन्सोनेंट्स, 5 लेटर में सेलेक्ट कर लिए। फर्दर 5 लेटर्स, जो 5 लेटर सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमने कहा हाउ मेनी वर्ड्स, फिर उन लेटर को आगे पीछे लिखकर डिफरेंट वर्ड्स हमारे बनते हैं। फर्दर 5 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड themselves by P55, क्योंकि जब अरेंजमेंट करते हैं परमोटेशन लगता है, कम्बिनेशन करते हैं सिलेक्शन करते हैं कम्बिनेशन लगता है। तो पहले हमने 3 वावल सेलेक्ट करे 4 में से, 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करे 4 में से। जब 5 लेटर हम सेलेक्ट कर जाते हैं, क्योंकि इसने कहा हाउ मेनी वर्ड्स, कितने वर्ड बनेंगे, तो 5 लेटर्स को आपस में आगे पीछे अरेंज करेंगे तब जाके वर्ड बनेंगे। सो दी टोटल वेज आर, सेलेक्ट भी किया और अरेंज भी किया, कंपल्सरी हो गया, इसलिए वेज को मल्टीप्लाई करते हैं। 4C3 इंटू 4C इंटू P5 5, 4C3 4 आएगा, 4C2 4 इंटू 3 बाई 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 आएगा, और 5C P5 5 का मतलब 5 फैक्टोरियल, जिसकी वैल्यू 1 से लेके 5 तक की मल्टीप्लिकेशन आती है। तो ये हमारा आंसर है इस टाइप से। ये था हमारा 20th एग्जाम्पल मिसकेलेनियस का। आगे फिर बढ़ रहे हैं, क्या है एग्जाम्पल हमारा 21 आता है। ए ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स 7 बॉयज। इन हाउ मैनी वेज कैन ए टीम ऑफ 5 मेंबर्स बी सिलेक्टेड? ईच टीम हैज नो गर्ल। पहला नो गर्ल, हमने 5 मेंबर सेलेक्ट करने हैं, तो गर्ल कोई भी नहीं है, 5 के 5 बॉयज है। फर्स्ट है 5 बॉयज कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 7 बॉयज बाय 7C5 या 7C2, 7 into 6 by 2 21 आ गया, पहला पार्ट। दूसरा है एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। दूसरा पार्ट में 4 गर्ल्स 7 बॉयज हैं, 5 हमको चाहिए, कम से कम एक लड़का एक लड़की होना चाहिए। 1 गर्ल 4 बॉय, या 2 गर्ल्स 3 बॉय, या 3 गर्ल्स 2 बॉय, या 4 गर्ल्स 1 बॉय। इसने का ग्रुप जो 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, उसमें कम से कम एक लड़का एक लड़की एक लड़का होना चाहिए। यदि गर्ल एक लेते हैं, 4 बॉयज़ 2 लेते हैं, 3 बॉयज़, 3 गर्ल्स लेते हैं, 2 बॉयज़, या 4 गर्ल्स लेते हैं, 1 बॉय। अब क्या लिखेंगे इसमें?
ये फर्स्ट टाइप है, ये सेकंड टाइप है, ये थर्ड टाइप है, ये फोर्थ टाइप है। लिखना क्या होगा, मैं इसको साफ कर रहा हूं यहां तक। क्या लिखना होगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग, नंबर ऑफ वेज ऑफ फर्स्ट टाइप लिख लो, बल्कि फर्स्ट टाइप के नंबर वेज कैसे बनेंगे, 4 गर्ल में से 1 गर्ल सेलेक्ट करनी है और 7 बॉयज में से 4 बॉय सेलेक्ट करने हैं। 4C1 4 होता है, 7C3 7 × 6 × 5 by 3 फैक्टोरियल 3 × 2, तो ये बनेगा 6 कैंसिल 20 7 140 आ गया। द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेकंड टाइप, सेकंड टाइप सेलेक्ट करते हैं तो 2 गर्ल्स, 4 में से कोई भी 2 सेलेक्ट करेंगे, 7 में से कोई भी 3 लड़के सेलेक्ट करेंगे। 4C2 4 × 3 by 2 फैक्टोरियल 2 × 1, 7C3 7 × 6 × 5 by 3 फैक्टोरियल 3 × 2 × 1, ये कैंसल, ये कैंसल, ये आ गया हमारे पास 21 × 10 210 आ गया। द नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग थर्ड टाइप, तीसरी सेलेक्ट करते हैं तो 4 में से 3 लड़कियां सेलेक्ट करेंगे, उधर 7 बॉयज में से 2 बॉयज सेलेक्ट करेंगे। 4C3 4 होता है, 76 by 2 फैक्टोरियल, तो ये बन गया 7 या 21 84 आ गया। द नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग फोर्थ टाइप, फोर्थ टाइप यदि लेते हैं 4 गर्ल्स में 4 के 4 सेलेक्ट करेंगे और 7 बॉयज में 1 बॉय सेलेक्ट करेंगे। जो भी नंबर ऊपर है वही नंबर नहीं, उसकी वैल्यू 1 होती है। 7C1 की वैल्यू 7 आ गई। तो या तो ये सेलेक्ट करेंगे या ये सिलेक्शन लेंगे या ये लेंगे या ये लेंगे। जब या कहते हैं तो वेज को हमेशा ऐड किया जाता है। सो टोटल वेज आर 140 प्लस 210 प्लस 84 प्लस 7 ऐड करके तो हमारा आंसर ये आ जाता है। उसके बाद एटलीस्ट 3 गर्ल्स है। एटलीस्ट 3 गर्ल्स में क्या हो, तीसरे पार्ट में क्या होगा, 4 गर्ल्स 7 बॉय, टोटल 5 लेने हैं। 3 गर्ल्स एटलीस्ट, इसने कहा एटलीस्ट 3 गर्ल्स, 3 गर्ल 2 बॉय और 4 गर्ल 1 बॉय। ये रहा भी एटलीस्ट 3 गर्ल्स या 4 गर्ल्स, आगे तो है ही नहीं। तो ये रहा तीसरा और चौथा। तीसरे चौथे को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ये तीसरा रहा, ये चौथा रहा। तो टोटल वेज आर आइदर दिस केस 4C3 7C2 या फोर्थ केस 4C1 4C4 7C1 7। टोटल वेज आएगा 84 प्लस 7 91। ये हमारा तीसरा पार्ट है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ। उसके बाद 22nd क्या है,
22 एग्जाम्पल आता है। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग which can be made using all the letters of the word again. AGAIN, AGAIN. Total words are कितना है? 2 2 4 5 5 लेटर्स को आपस में अरेंज करेंगे P55। उसके बाद कोई भी लेटर जितनी बार रिपीट करता है उतने फैक्टोरियल से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 120/2 60 आ गया। एक तो हमारा ये आंसर आ गया। लेकिन आगे कहता है इफ दीज वर्ड्स आर रिटन एज इन डिक्शनरी व्हाट विल बी दी 50th वर्ड। 50वां वर्ड क्या होगा? तो टोटल हमारे बढ़ते हैं वर्ड, टोटल कितने लेटर देख लो, 2 2 4 1 5 है। 5 लेटर्स P55 5 फैक्टोरियल 120 बनता है। 4 5 को 20 थे, 60 दूनी 120। ये 2 बार है, 60 बन गया। अब डिक्शनरी वाइज क्या होता है? तो 50वां वर्ड कौन सा बने देखते हैं। 50वां वर्ड कैसे बनते? वर्ड्स स्टार्टिंग विद द लेटर ए। लेटर ए से स्टार्ट होते हैं, मान लो GAIN। तो यदि लेटर ए से स्टार्ट होने कितने वर्ड बनेंगे? जब ए से स्टार्ट हो बाकी चारों को अरेंज करेंगे आपस में 4 फैक्टोरियल कितना आया? 4 या 12 दूनी 24 24। आगे वर्ड स्टार्टिंग विद ए के बाद क्या आएगा? ABCDEFG। लेटर जी से विद द लेटर जी को छोड़ दो AAIN। तो ये बनेगा 4 फैक्टोरियल और नीचे A 2 बार 2 फैक्टोरियल 12 आ गया। द लेटर स्टार्टिंग विद द लेटर I से AAGN। तो I बाहर फिक्स रह जाएगा। तो 4 लेटर को अरेंज करेंगे तो ये 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 2 बार 2 फैक्टोरियल 12। तो 48 तो हमारे आ गए। अब जो हमारा 50वां वर्ड है उसकी शक्ल क्या होगी? वो N से स्टार्ट होगा। नाउ द वर्ड स्टार्टिंग विद द लेटर N। N में से स्टार्ट होने वाले AGAIN AI। तो 4 फिर डिवाइड बाई 2। तो इस तरीके से 12 बन गए, 60 बन गए। अब 50वां क्या होगा? 50th वर्ड इज 50th वर्ड N से तो स्टार्ट होगा। सबसे छोटा A उसके बाद फिर G फिर I ABCDEFGHI उसके बाद NAAIG। तो ये हमारा 49th वर्ड हुआ। और 50th वर्ड हमारे पास क्या बन गया कि ये हमारे पास N से स्टार्ट होना, पहले छोटा फिर ये 48 तो आ गया हमारे पास। ये 48 यहाँ तक आ चुके हैं। अब 48 आ चुके हैं, N से स्टार्ट होने वाले 12 आएंगे। तो इसमें 48th वर्ड ये आएगा। पहले N फिर सबसे बड़ा फिर सबसे छोटा, छोटा इससे बड़ा इससे बड़ा, फिर GI को IG लिखेंगे। तो हमारा 50th वर्ड बन गया NAAIG। तो ये हमारा ये 49th वर्ड है, ये हमारा 50th वर्ड। इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है (23) इन हाउ मैनी नंबर ग्रेटर देन 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 1 2 इकाई 10 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख से ज़्यादा फॉर्म बाय द डिजिट 1 2 0 2 4 2 4 2 2 4 2 6 एक साथ 2 2 4 2 6 एक साथ। तो 7 डिजिट नंबर निकालना है। तो 7 प्लेस हो गए
कुछ डिजिट रिपीट कर रही है, तो क्लियर है 1 2 3 4 5 6 7, जीरो यहाँ पर नहीं आएगा, एज जीरो कैन नॉट कम फर्स्ट प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट, फ्रॉम द लेफ्ट, then first place can be occupied by 1 2 3 4 5 6 6 वेज। जीरो को छोड़कर कोई भी 6 डिजिट में से कोई भी एक आने के लिए 6 वेज हो गया। अब जब एक प्लेस आ गया, बाकी कितने रह गए? एक प्लेस तो फिलअप हो गया, 6 हो गया, बाकी 1 2 3 4 5 6, एक डिजिट आ गई, 1 2 3 4 5 6, रिमेनिंग 6 प्लेसेस कैन बी ऑक्युपाइड बाय रिमेनिंग 6 डिजिट्स बाय P6 6 वेज। जब पहला प्लेस फिलअप हो जाएगा, कोई भी जीरो को छोड़कर 2 2 4 2 6 में से कोई भी डिजिट आने के लिए 6 वेज हैं, बाकी 7 प्लेस में से एक प्लेस फिलअप हो गया, बाकी 6 प्लेस रह गए, 6 डिजिट रह गई। जब खुद डिजिट रिपीट करती है, इसमें कभी भी रेपिटेशन अलाउड नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना। फर्दर एज टू रिपीटिंग, कितने टाइम? 1 2 3 टाइम्स, 4 रिपीटिंग 2 टाइम्स। तो ये भी पता है कोई भी डिजिट जितनी बार रिपीट करते हैं उतने फैक्टोरियल से नीचे मल्टीप्लाई किया जाता है। देन टोटल नंबर्स आर, क्या क्या आए, सारे वेज को मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो ये 6 वेज आ गया, फिर P6 6 आ गया, और कोई डिजिट जितनी बार रिपीट करती है 2 3 बार 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, 4 2 बार हैं तो 2 फैक्टोरियल से, तो आया 6 × 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इस तरीके से ये क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाता है। क्वेश्चन 24 तो और देख लो। ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन क्या है? एग्जाम्पल है, क्या कहा? इन हाउ मैनी वेज 5 गर्ल्स 3 बॉयज कैन बी सीटेड इन ए रो, नो 2 बॉयज आर टुगेदर। कोई भी 2 बॉय इकट्ठे नहीं बैठेंगे। जब मैंने पीछे वीडियो में कराया था क्वेश्चन कि नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, कोई भी 2 लड़कियां इकट्ठी नहीं बैठेगी, इसमें इसी ने कहा नो 2 बॉयज आर टुगेदर, कोई भी 2 लड़के इकट्ठे नहीं बैठेंगे। पहले गर्ल्स को अरेंज करते हैं, G1 G2 G3 G4 G5, आगे पीछे सीट बनाएंगे बॉयज के। कितने बन गई? बस यहाँ लिख लो टोटल वेज आर, पहले तो बॉयज 1 2 3 4 5 6, 3 बॉयज 6 C3, कोई 3 सीट छांटेंगे। लेकिन 5 गर्ल्स के लिए तो 5 के 5 हमारे पास P आएगा और ये 5 आएगा। तो अरेंजमेंट हो रही है, ये तो है नहीं कि सिलेक्शन हो रही है कि 3 सीटों के ऊपर 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी 3 सीट के ऊपर बॉयज अरेंज हो सकते हैं। बाकी जो 5 लड़के रह गए तो 5 सीट के ऊपर अरेंज होगा उनका। तो
तो 6 इंटू 5, ये 6 फैक्टोरियल, दोनों डिफरेंस 3 फैक्टोरियल, और ये 5 फैक्टोरियल, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल था, ये पहले समझाया था मैंने। आगे फर्स्ट एग्जांपल यही है जो 20 एग्जांपल था। सेकंड भी मिसलेनियस का क्वेश्चन कर लेना। थर्ड भी मैंने करा दिया एग्जैक्टली एटमोस्ट वाला, ये सब देखना इसमें। फोर्थ क्वेश्चन देख लो क्या कहता है। मिसलेनियस का फोर्थ क्वेश्चन है। मिसलेनियस का फोर्थ क्वेश्चन, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या? इफ द डिफरेंट परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन EXAM INATION, इसने कहा if the different permutations of the letter of the word examination are listed as in dictionary, how many words are there in the list before the first word starting with E? E से स्टार्ट होने से पहले कितने वर्ड बनेंगे? तो E लेटर से पहले तो हमारे पास A लेटर है। लेट अस फाइंड आउट द नंबर ऑफ वर्ड्स। इसने कहा E लेटर से पहले डिक्शनरी वाइज कितने वर्ड होंगे। तो इसके अंदर E लेटर से पहले A लेटर आता है, तो A लेटर से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड होंगे वो हम निकालना चाहते हैं। द नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद द लेटर A, तो A बाहर आएगा, एक EXA तो बाहर आ गया, MINATION, एक तो ये बाहर आ गया। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11। तो बाकी को अरेंज करेंगे। इसमें ये हमारे पर 10 फैक्टोरियल एज लेट अस फाइंड आउट द नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद द लेटर A। दीज वर्ड्स आर 2 2 4 2 6 2 8 2 10। उसके बाद E हमारा एक बार है, M भी एक बार है, N 2 बार है 2 फैक्टोरियल, A एक बार है, I 2 बार है 2 फैक्टोरियल, EXAMINATION T है ये I है। तो इसमें देखो पहले ये देखो N 2 बार आ गया, ये हो गया। उसके बाद E एक बार है, X एक बार है, M एक बार है, I 2 बार 2 फैक्टोरियल हो गया, A एक बार है, T एक बार है, O एक बार। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाएगा कि एग्जामिनेशन में लेटर E से पहले कितने वर्ड्स बनेंगे। E से पहले या E से कम लेटर हमारा, E से पहले इसमें A है, इसमें B भी होता, उसके बाद B लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स निकालते, और E से पहले C भी होता तो C लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स निकालते, उन सबको हम ऐड कर लेते। लेकिन इसके अंदर E लेटर से पहले हमारा लेटर A है, तो इसलिए A लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड निकाल रहे हैं। A को बाहर रखेंगे, बाकी लेटर्स को अरेंज करेंगे। टोटल लेटर्स 10 रह गए हैं। प्रत्येक लेटर के अंदर, प्रत्येक वर्ड के अंदर A पहले आएगा। अंदर टोटल 10 लेटर्स रह गए हैं, उनको अरेंज करेंगे। और उसके बाद बता रखा है कि जब कोई लेटर रिपीट करता है, ऊपर तो टोटल फैक्टोरियल आता है, नीचे कोई भी लेटर जितनी बार रिपीट करेगा उतने फैक्टोरियल से नीचे मल्टीप्लाई किया जाता है। आपने देखा इसके अंदर टोटल A से स्टार्ट होने वाले टोटल 10 लेटर्स हैं, और नीचे हमारे पास क्लियर है N 2 बार है और I भी 2 बार है, बाकी सब के सब 1 1 बार है।
उसके बाद पांचवा क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट विच आर डिविजिबल बाय 10। पांचवा क्वेश्चन देख लो, मिसलेनियस का है, क्या का 0 1 3 5 7 9, क्या कहा 6 डिजिट नंबर चाहिए, 6 डिजिट नंबर चाहिए, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगी, तो डिविजिबल बाय 10 कहा, तो 1 2 3 4 5 6। तो क्लियर है, वो नंबर 10 से डिवाइड तभी होगा जब 0 यहाँ पर आएगा। एज नंबर रिक्वायर्ड इज divisible by 10, then 6th place from the right can be occupied by the digit 0 by 1 way। तो 0 आने के लिए यहाँ पर 1 लगेगा, तो 0 तो खत्म हो गया। एज रेपिटेशन इज नॉट अलाउड लिखा हुआ है, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, देन रिमेनिंग 2 2 4 5, देन रिमेनिंग 5 places can be occupied by the remaining 5 digit by P5 ways। Then total ways are क्या आया, यहाँ पर 0 1 3 हुआ और ये P5 हो गया, दैट इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120 हो गया। ये आंसर आ गया, क्योंकि इसने कहा प्रत्येक नंबर 10 से डिवाइड होना चाहिए, तो 0 यहाँ पर आएगा तो वो सारे नंबर 10 से डिवाइड होंगे, 0 यहाँ पर फिक्स हो गया। बाकी हमारे पास ये देख लो, 1 1 2 3 4 5 यहाँ पर वेज, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, 1 2 5 फैक्टोरियल हमारा आंसर आ गया। उसके बाद 6th क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक हैज 5 वावल्स 21 कॉन्सोनेंट्स इन हाउ मैनी वर्ड्स with 2 different vowels and 2 different consonants can be formed from the alphabetic। तो क्लियर है, इसने कहा इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक हैज़ 5 वावल्स 21 consonants इन हाउ मैनी वर्ड्स विद 2 different vowels, 2 different वावल चाहिए, 2 different अभी कराया था पीछे, तो 2 different वावल्स पहले सेलेक्ट करेंगे 5C2, फिर 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करेंगे 21C2। जब 4 लेटर सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि 2 डिफरेंट वावल्स है, 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स हैं और हमने वर्ड बनाने हैं, फिर चारों लेटर को अरेंज करेंगे P4 4 वेज। ऐसे हमारा क्वेश्चन पहले हो चुका है ये। अब क्या है, 7th क्वेश्चन भी देख लो। सेवंथ क्वेश्चन क्या है, मिसलेनियस का ये एक्सरसाइज का। इन एग्जामिनेशन ए पेपर कंसिस्ट 12 क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 है, पार्ट 2 है,
इसमें 5 क्वेश्चन, इसमें 7 क्वेश्चन है। ए स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेलेक्टिंग एटलीस्ट 3 क्वेश्चन फ्रॉम ईच पार्ट। कम से कम 3 क्वेश्चन हर एक पार्ट से चाहिए। 3 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, तो टोटल 8 क्वेश्चन चाहिए थे उसको। कम से कम हर एक पार्ट से 3 क्वेश्चन करेगा। यही अभी किया था हमने क्वेश्चन, ये भी 1 2 3 वेज ऑफ फर्स्ट टाइप अभी करा था। वेज, टोटल वेज ऑफ फर्स्ट टाइप क्या क्या आएगा। 5 में से 3 सिलेक्ट करेंगे, 7 में से 5 सिलेक्ट करेंगे। टोटल वेज ऑफ सेकंड टाइप 5 में से 4 सेलेक्ट करते हैं, यदि ये सिलेक्शन करते हैं 7 में 4 सेलेक्ट करेंगे। टोटल वेज ऑफ थर्ड टाइप 5 में से 5 सेलेक्ट करेंगे और 7 में से 3 सेलेक्ट करेंगे। तो तीनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन पीछे भी कराया गया था। नेक्स्ट आता है 8th क्वेश्चन अपने आप करना। 9th क्वेश्चन क्या है, if it is required to sit 5 men 4 women in a row so that women occupy the even places 5 men हैं, 4 women हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो वुमेन इवन प्लेस पे बैठेंगे। कहाँ, एक ये रही प्लेस इवन, एक ये रही, एक ये रही। क्या लिखेंगे, 4 even places can be occupied by 4 women by P4 4 ways। अरेंज करेंगे, ये तो नहीं कि सिलेक्शन कर रहे हैं। तो बाकी कितनी सीट आएगी, 1 2 3 4 5 रिमेनिंग 5 places can be occupied by 5 men by P5 5 ways. So total ways are P4 4 into P5 5। ये बन जाता है 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ये भी आसान था। किसी का भी टोटल 9 प्लेसेज हैं, 9 सीट्स हैं। वो मैंने इवन प्लेस पे बैठना है, तो 9 में से देखो दूसरी पे बैठेगी या चौथी पे या छठी पे या 8वीं पे। तो 4 इवन प्लेसेज हैं, 4 ही वोमेन हैं। तो अरेंज करेंगे P4 4। बाकी जो मैन के लिए 5 ही रहेगी प्लेसेज, 5 मैन हैं, तो वो उन सीटों के ऊपर अरेंजमेंट हो जाए। 5 ही प्लेसेज हैं और 5 ही मैन हैं। आगे आता है 10th क्वेश्चन, क्या देख रहे हो इसको भी। टेंथ क्वेश्चन है मिसलेनियस का। फ्रॉम द क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 10 आर चोजन फॉर ए पार्टी। If there are 3 students who decided whether all of them join the party or none of them will join the party, in how many ways can be party be chosen? टोटल हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स 25 हैं। इसमें से 10 आर चूजन फॉर ए 10 स्टूडेंट्स सेलेक्टेड स्टूडेंट्स 10 हैं। 25 स्टूडेंट्स थे, 10 स्टूडेंट्स पार्टी के लिए भेजने थे, ज्वाइन करना था। लेकिन 3 दोस्त बोले या तो हम इसमें ज्वाइन करेंगे या तीनों ज्वाइन नहीं करेंगे। व्हेन 3 स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग द पार्टी, देन टोटल वेज आर, 3 लड़के तो बोले हम तो ज्वाइन करेंगे,
3 तो चले गए पहले ही, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टूडेंट्स होंगे, बाकी रह के 7 भेजने पार्टी में। तो क्लास में 25 लड़के थे, 10 को भेजना था पार्टी में। 3 लड़के बोले भैया तुम जाएंगे या तीनों नहीं जाएंगे। तीनों यदि जाते हैं लड़के, तीनों जाते हैं मान लो, तो बाकी रह गए हमारे पास 7 भेजने और 22 लड़के रह गए। तो 22 में से कोई भी 7 छांट के भेज देंगे। इफ 3 स्टूडेंट्स आर नॉट ज्वाइनिंग द पार्टी देन टोटल वेज आर, जो तीनों लड़के पार्टी ज्वाइन ही नहीं करते वो तो घर चले गए। 25 लड़के जो क्लास के अंदर वो कहते हैं तीनों हम तो पार्टी ज्वाइन ही नहीं कर रहे, उन्होंने घर भेज दिया। बाकी क्लास में 22 लड़के रह गए, तो 22 में से कोई भी 10 को छांट कर भेजेंगे। टोटल वेज आर 22C10। सो टोटल नंबर ऑफ वेज आर 22C7। या तो भेजेंगे, या तो तीनों जाएंगे, तीनों नहीं जाएंगे, या तो तीनों पार्टी को ज्वाइन करेंगे या तीनों ज्वाइन नहीं करेंगे। 20C7 प्लस 22C10। या तो ये केस होगा भी, तो ये नहीं कि तीनों जाएंगे भी और नहीं भी जाएंगे, या तो तीनों जाएंगे फिर तो 22 में से कोई भी 7 भेजेंगे। ये तीनों ज्वाइन नहीं करते हैं पार्टी को, घर चले जाते हैं, तो फिर 22 में से 10 लड़कों को छांट कर भेजना पड़ेगा, आइदर फर्स्ट केस और सेकंड केस। अब इतना लेंथी सॉल्यूशन करना बड़ा मुश्किल है, इसका आंसर यही लिख दो तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट आता है, इन हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ द लेटर बी अरेंज्ड सो द ऑल एस आर टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 11th, ASSASSASSASSINATION. So all the S are together. S 4 S हैं, उसके बाद A ये आ गया, उसके बाद I ये आ गया, उसके बाद N ये भी आ लिया, उसके बाद A भी आ लिया, ये भी आ लिया, ये भी आ लिया, T, उसके बाद O। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13, 4 3 7 2 9 और 4 13। लेटर देख लेते हैं टोटल दोबारा कितने हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 2 4 2 6 2 8 2 10 13, 4 2 6 8 9 4 13, ठीक हो गया ना। इसने कहा ऑल दी एस आर टुगेदर, चारों एस इकट्ठे रहेंगे। एज 4 S आर remain together, चारों दे कंसिडर इन वन ग्रुप, इन वन ग्रुप। टोटल ग्रुप्स आर कितने बन गया, एक तो ये बन गया, एक 1 + 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 + 9 10। सो टोटल वेज आर, तो बता रखा है जब कोई चीज़ इकट्ठी बैठेगी उसे ग्रुप मान लेंगे। एक ये 9, ये 2 3 2 5 4 9 और 1 10, 10 फैक्टोरियल। फिर चारों एस आपस में रेंज होंगे, P4 4। उसके बाद कोई भी लेटर जितनी बार रिपीट करेगा उतने फैक्टोरियल से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। S 4 बार है 4 फैक्टोरियल, A 3 बार है 3 फैक्टोरियल, I 2 बार है 2 फैक्टोरियल, N भी 2 टाइम है 2 फैक्टोरियल। तो ये आगे हमारे पास टोटल वेज देख लो।
क्या था इसने कहा इस क्वेश्चन में कि चारों ऐसे इकट्ठे होंगे, जो लेटर इकट्ठे रहते हैं उनको एक ग्रुप माना जाता है। एक ग्रुप ये बन गया, बाकी 9 ग्रुप बन गए। तो जैसे चारों लड़के इकट्ठे बैठेंगे, उनको एक बेंच बना लिया, बाकी 9 लड़के अलग थे, 10 बन गया। चारों लड़के आपस में अरेंजमेंट होगा, उनको आपस में अरेंज करेंगे। उसके बाद ये तो ऊपर का आ गया। नीचे क्या होता है, कोई भी लेटर जितनी बार रिपीट करते हैं उतने फैक्टोरियल से नीचे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये 4 फैक्टोरियल, ये 3 बार 3 फैक्टोरियल, आई 2 बार 2 फैक्टोरियल एंड 2 टाइम 2 फैक्टोरियल। तो इसको सोल्व करना पड़ेगा ही, कर सकते हो। 10 फैक्टोरियल, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये भी हमारा 4 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको लिख लो फिर तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, ये कैंसिल हो गया। 3 दून 6 कैंसिल हो गया, 2 दून 4 कैंसिल हो गया। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ें हैं, इसको समझना पड़ेगा कि कैसे करते हैं। तो देखिए, जैसे डिक्शनरी का क्वेश्चन आया था, जैसे मान लो दो 2 4 2 6। मान लो हमने इस मदर की डिक्शनरी लिखनी है। डिक्शनरी का मतलब क्या है, जैसे मान लो हमारे पास 5713 ये 4 डिजिट हैं, इनकी डिक्शनरी कैसे लिखी जाती है। तो 4 डिजिट जो 4 डिजिट को अरेंज करेंगे आपस में, 4 डिजिट्स कैन बी अरेंज्ड देमसेल्व्स बाय P44, तो 24 नंबर हमारे बनते हैं। अब 24 नंबर कैसे बनेंगे, तो डिक्शनरी में पहली डिजिट 1 है, फिर 3 5 7 3 7 5 5 3 7 5 7 3 7 3 5 7 5 3। ये तो आगे डिजिट 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर 2 2 4 6 बने। और डिजिट 3 की बारी आएगी, फिर 1 5 7 1 7 5 5 1 7 5 7 1 7 1 5 7 5 1। ये 3 डिजिट से स्टार्ट होने वाले नंबर। उसमें 5 1 3 7 1 7 3 3 1 7 3 7 1 7 1 3 7 3 1। तो डिजिट 5 से स्टार्ट होने वाले नंबर, डिजिट 7 से 7 1 3 5 7 1 5 3 3 1 5 3 5 1 5 1 3 5 3 1। तो ये आ गया हमारे पास डिजिट 7 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स। तो ये हमारी 24 नंबर्स की डिक्शनरी है। जो हमारे सामने आई। तो हम इसको कैसे करेंगे, हमने कैसे किया कि सबसे पहले जो सबसे कम डिजिट है उससे स्टार्ट होने वाले नंबर कितने हैं। द नंबर स्टार्टिंग विद डिजिट 1, तो हमने 3 5 7 को अरेंज किया, ये बने 6। उसके बाद 3 की बारी आई, डिजिट 3 से स्टार्ट होने वाले 3 को फिक्स किया, 1 5 7 को अरेंज किया, 6 ये बने। फिर नंबर बारी आई 5 की, इससे बड़ी डिजिट, तो 5 से स्टार्ट होने वाले में हमने 1 3 7 को अरेंज किया, 6 ये बनी। तो 7 से स्टार्ट होने वाले 7 फिक्स किया, 1 3 5 को अरेंज किया, 6 नंबर हमारे ये बने। इसलिए सबसे कम नंबर क्या है इसमें,
ई है, क्या लिखेंगे, वर्ड्स स्टार्टिंग विद ई, इसकी डिक्शनरी बनानी है। अब जैसे मान लो मैं कहता हूं कि 5317 का रैंक कितना आएगा, 5317 का रैंक कितना आएगा, रैंक का मतलब ये रहा 5317, 6 और 6 12, 13 14 15वां, 15वां रैंक है। 24 जो टोटल हमारे रैंक बने, 5317 हमारी 15वीं पोजीशन पर है डिक्शनरी वाइज। तो इसका मतलब 5317 की पोजीशन निकालने के लिए कौन सी पोजीशन है, 12वीं है, 10वीं है, 8वीं है, 6ठी, इसको रैंक बोलते हैं। यदि इस नंबर का रैंक निकालना, इस नंबर की पोजीशन निकालनी है, फाइव 5317 की, तो कैसे होगा, फाइव 5317 तो 5 से पहले हमारे पास डिजिट 1 भी या 3 भी है, तो 5 से कम जितनी भी डिजिट इसके अंदर आते हैं उनसे स्टार्ट होने वाले नंबर निकालेंगे। इसलिए m से कम हमारे पास डिजिट e है, वर्ड स्टार्टिंग विद द लेटर e, यहाँ पर आएगा वर्ड्स स्टार्टिंग विद द लेटर e, ये को छोड़ दो, MOTH 2 2 4 1 5 5 फैक्टोरियल, ई के बाद देख लो पहली पोजीशन ई, उसके बाद ABCDEFGHIJKLMN, ये तीसरी पोजीशन, ये चौथी पोजीशन, ये 5वीं और ये 6ठी। तब हमारे पास क्या आएगा, वर्ड्स स्टार्टिंग विद द लेटर H, ऐसे स्टार्ट होने वाले, MOTER 5 फैक्टोरियल, ये 120, ये 120, उसके बाद वर्ड स्टार्टिंग विद द लेटर M, M आ गया। अब M हमारे पास फिक्स हो गया, OTHER का रैंक निकालेंगे। लेट अस फाइंड द रैंक ऑफ OTHER। अब वही बात दोबारा आ गई, ओ से पहले इसमें क्या है, ई, वर्ड्स स्टार्टिंग विद द लेटर ई, OTHR 4 factor 24, word starting with the letter H, OTER 24, उसके बाद वर्ड स्टार्टिंग विद द लेटर H के बाद O, THER 24, ओ की बारी आ गई, तो छोड़ दो अभी, ओ की बारी। इसके बाद नाउ लेट अस फाइंड आउट द रैंक ऑफ THER।
ओ को छोड़ दिया कि ओ से पहले हमारा एच और ई आ गया। तो इसमें अब टी से पहले वर्ड्स स्टार्टिंग विद लेटर ई 3 फैक्टोरियल, वर्ड स्टार्टिंग विद लेटर एच टी ई आर 3 फैक्टोरियल, लेटर स्टार्टिंग विद लेटर आर टी एच ई 3 फैक्टोरियल। टी की बारी आ गई। फाइंड दी रैंक ऑफ एच ई आर। इसका रैंक निकालेंगे। वर्ड्स स्टार्टिंग विद लेटर ई एच आर 2 फैक्टोरियल। इसके बाद क्या रह गया, वर्ड क्या रहेगा, ई आर 1 आएगा, तो टोटल को ऐड कर लेंगे। इस तरीके से हमारे मदर का जो रैंक आता है वो निकलता है। तो इस तरीके सोचना है कि मदर का रैंक कैसे निकालते हैं। जैसे हमने 5317 का रैंक निकाला, इस तरीके से मदर का रैंक भी इस तरीके से निकाला जाता है।